लेकिन 11 लाख रुपए 2020 में कोरोना काल के अंदर यहाँ खर्च कैसे होगा, जबकि यहाँ पे एक आदमी नहीं था और एक बच्चा नहीं था। 20 कट्टे सीमेंट के दे दिए यहाँ। अब वो भी इन्होंने अगर चंदे में दिखा दिए होंगे तो बात अलग है। 2.5 लाख का सरिया दिया, किसी ने 5 लाख का पत्थर लगाया, इसमें किसी ने दरवाजे लगाए, ऐसे ऐसे करके चंदा दिया, लेकिन वो सब इन्होंने अपने खर्चे में दिखा के वो सारा ऑडिट करवा दिया। जन कल्याणकारी कार्य करने के नाम पर चंदा जुटाने व लेने की परंपरा अब भ्रष्टाचार का माध्यम बनता जा रहा है। चंदे के नाम पर लोगों से बड़ी रकम वसूली जाती है, लेकिन उसका उपयोग न तो घोषित उद्देश्य के लिए होता है और न ही उसका कोई पारदर्शी हिसाब सामने आता है। एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। वक्फ संख्या 63 व 381 इस्लामिया स्कूल अजबपुर कलां का है, जिसमें वर्ष 2019 में इस वक्फ की कुल आय 16,16,184 रुपए हुई, जिसमें खर्च भी 16,16,184 रुपए हुआ। इसमें अगर चंदे की बात करें तो चंदे से 10,47,000 रुपए आए, लेकिन 10,39,000 रुपए वापस चंदे में दे दिए गए। वर्ष 2020 में कुल आय हुई 14,62,349 रुपए की, जिसमें चंदा आया 11,02,584 रुपए। वहीं अगर खर्चे की बात करें तो खर्च भी हुआ 14,62,349 रुपए का, जिसमें 10,20,607 रुपए का हॉस्टल खर्च दिखाया गया है। वहीं हॉस्टल खर्च को लेकर स्थानीय निवासी मोहम्मद आसिफ का कहना है कि इस्लामिया स्कूल में जो हॉस्टल बना है वह बहुत पहले ही बन चुका था और हॉस्टल का निर्माण स्थानीय लोगों के सहयोग से हुआ है। वहीं एक और बात सामने आई है कि इस प्रबंधन समिति द्वारा वर्ष 2021 से अब तक कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई गई है। गौरतलब है कि इस प्रबंध समिति में 7 सदस्य है, जिसके अध्यक्ष बिलाल अहमद हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मदरसा इस्लामिया स्कूल में, जो एक मदरसा भी है, और यहाँ पे अभी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो चंदा वक्फ के नाम पे मिला है मदरसे को, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या वो गड़बड़ियाँ हैं या क्या आशंकाएं हैं गड़बड़ियों की। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके देखते हैं कि क्या सामने आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। क्या यहाँ पर एक अभी जो हम है, ये मदरसा है, क्या है, मस्जिद है, क्या है? ये कुछ पार्ट इसका मस्जिद का है, कुछ हाँ। इन्होंने हॉस्टल बना रखा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है यहाँ पे, कुछ इन्होंने स्कूल के लिए बना रखा है। अभी आप क्या जो ये कमेटी है यहाँ पर, उसमें कोई सदस्य है या क्या है? इस कमेटी में अभी जो फिलहाल है 5 सदस्य हैं। बाकी इन्होंने 2-3 सदस्यों को हटा दिया था। ये 7 कमेटी के सदस्य 7 सदस्यों की कमेटी थी। जी जी। 5 जनों की है फिलहाल, अभी इन्होंने 2 को हटा रखा है। तो आप क्षेत्रीय मतलब स्थानीय हैं? मैं यहीं का ही हूँ, हमारे दादी लाई सब कुछ हम यहीं के ही हैं। हाँ। मेरे फादर भी यहीं के ही हैं। हाँ। हम इसी जगह के हैं, अजबपुर कला के ही हैं। एक अभी मामला सामने आ रहा है चंदे को लेकर के। अभी हमारी बिलाल साहब से, जो यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई तो वो किसी कारणवश हमसे बात नहीं हो पाई है। अगर भविष्य में या कल परसों अगर उनसे बात होती तो उनका भी वर्जन जान लेंगे। उससे पहले हम एक स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या चंदे को लेकर क्या है, या जो यहाँ पर हमारे सामने एक मामला आया है कि यहाँ पर हॉस्टल में कुछ पैसे लगे हैं, वो हॉस्टल क्या चंदे के पैसे से बना है या कैसे बना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सर, अभी हमने ऑडिट रिपोर्ट निकाली है, उसमें ये सामने आया है कि 2019 में कुछ चंदे आए थे 10,47,000 के करीब, और वो डोनेशन वापस दे दिया गया। मतलब डोनेशन आया, किसी ने चंदा दिया, चाहे फुटकर में चंदे कर करके 10,47,000 आए और 10,39,000 फिर चंदा इधर से दे दिया गया। एक तो ये वाला मामला है। दूसरा मामला ये है 2020 में, वर्ष 2020 में 11 लाख समथिंग का चंदा आता है और उसमें से 10 लाख ये बोला जाता है कि हमने हॉस्टल में खर्च किया है, या हॉस्टल क्या है वो, इसमें मैं ये जो हॉस्टल बना था ये पुरानी कमेटी का बना था, और जो आप जिस वर्ष की बात बता रहे हैं 2020 की बात बता रहे हैं, उसमें कोरोना काल था। उसमें तो पूरा देश ही क्या, पूरी दुनिया उसमें एक तरीके से सब कुछ बदल सा गया था। सब अपने घरों में कैद थे। लेकिन 11 लाख रुपए 2020 में कोरोना काल के अंदर यहाँ खर्च कैसे होगा, जबकि यहाँ पे एक आदमी नहीं था और एक बच्चा नहीं था। हाँ। मान लिया जाए अगर एक आदमी भी उन्होंने देख रेख के लिए छोड़ा होगा तो इतनी मेंटेनेंस 2020 के अंदर कोरोना काल में आ कैसे गई। और ये जो हॉस्टल आप जिसकी बात कर रहे हो, ये पुरानी कमेटी का बना है। इस कमेटी ने इसमें 1 रुपया खर्च नहीं करा है। वो हॉस्टल कौन सा है? वो हॉस्टल ये जो आप देख रहे हैं जिसमें बच्चे सोते हैं, इनमें अच्छा, ये वाला हॉस्टल है। इस समय जो अभी कुछ चीजें हो रही हैं, ये वाला है। अच्छा, कितने कमरे होंगे इसमें? इसमें नीचे 4 कमरे हैं और ऊपर है उसमें कुछ कमरे। अच्छा, इसमें ऑफिस भी बना रखा है इन्होंने अपना, इमाम साहब का। हाँ हाँ हाँ, मतलब नीचे 4 जी, 4 कमरे हैं इसमें और कुछ ऊपर है इसमें। अच्छा, ये मतलब किस खर्चे से बना है? ये जो इनसे पहले जो कमेटी थी, जो अब प्रेजेंट में कमेटी है, जो इनसे पहले कमेटी थी, सारा पैसा उन्होंने लगा रखा है।
कहाँ से उनके पास भी चंदा था उन्होंने या भी कहाँ? कुछ उन्होंने तरफ से लगाया हो, कुछ उन्होंने अपना चंदा करके लगाया है। क्योंकि जब कमेटी नई नई बनती है कुछ उनसे पैसे लिए जाते हैं, कुछ लोगों से। ये सब जो हॉस्टल है ये सब स्थानीय लोगों ने बना रखा है। जितना भी यहाँ पे काम होता है, तामीरी काम जितना भी होता है, किसी ने सरिया दे दिया, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने अच्छा, बजरी इस दे दी। तरीके से है। इस तरीके से जो है ये सारा काम हुआ हुआ है। हाँ, नहीं, मैं वो भी होता है कि कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो चंदे का होता है कि किसी ने चंदा दिया वही चंदे का पैसे से बनता है ज़्यादातर। मगर आपका कहना है कि ये नहीं, ये पर्सनली किसी ने एसेट दिए हैं, जैसे कि ईंट ये दिया है, पर्सनली बजरी दिया है। एसेट देते हैं। मान लो मैंने 20 कट्टे सीमेंट के दे दिए यहाँ, अब वो भी इन्होंने अगर चंदे में दिखा दिए होंगे तो बात अलग है। हाँ, किसी ने 2.5 लाख का सरिया दिया, किसी ने 5 लाख का पत्थर लगाया इसमें, किसी ने दरवाजे लगाए, ऐसे ऐसे करके चंदा दिया। लेकिन वो सब इन्होंने अपने खर्चे में दिखा के वो सारा ऑडिट करवा दिया इन्होंने। वो सारा जितना डोनेशन आया था वो सब डोनेशन इन्होंने दिखा दिया। उस पर हमें शक हो, इस पर हमें आशंका है। अच्छा। ये गांव वालों को कोई भी किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं देते हैं। और अगर कोई भी गांव वाला इनसे हिसाब मांगने जाता है तो ये सब गांव वालों को डराते धमकाते हैं कि भाई हम तो वक्त में जाके देंगे। और सब मिली भगत है एक दूसरे की, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। वक्त भी मिला हुआ है, इसमें सब मिले हुए हैं।